जय हिंद दोस्तों, आर्मी क्राउन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बहुत बड़ी सूचना ये है कि आपके एग्जाम की डेट बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हो गई है। तो बने रहिए आर्मी क्राउन के साथ अंत तक, और जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं जुड़े रहें आर्मी क्राउन के साथ अंत तक। आर्मी क्राउन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आर्मी की वर्दी जरूर पहनाएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो फ्रेंड्स, का सही ऑप्शन के हिसाब से देखें तो नोट निर्गमन, बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक या जनता से जमा स्वीकार करना। तो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं होता है कि जो जनता से जमा स्वीकार करे, वो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो डी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। और इसके मुख्यालय की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। तो इसका ऑप्शन सही है, जनता से जमा स्वीकार करना या रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। डी आपका राइट आंसर है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई। तो भारतीय जीवन बीमा निगम क्या है? ये LIC है। LIC है ये, इसको शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म भारतीय जीवन बीमा निगम। इसकी स्थापना ऑप्शन देखें तो 1948, 1950, 1956, 1964। तो इसका सही आंसर होने वाला है 1956। जो बच्चे 1956 को क्लिक किए हैं उनका सही जवाब राइट आंसर है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में की गई। इसके मुख्यालय की बात करें तो भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय मुंबई में है। सी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलाल स्ट्रीट स्थित है। तो फ्रेंड्स, का सही जवाब हो जाएगा दलाल स्ट्रीट स्थित है। ऑप्शन देखिए तो दिया हुआ है नई दिल्ली, लंदन, मुंबई या पेरिस। तो दलाल स्ट्रीट, जो बच्चे सही आंसर मारे हैं उनका आंसर सही होने वाला है। दलाल स्ट्रीट स्थित है मुंबई में। सी आपका राइट आंसर सही जवाब होने वाला है। दलाल स्ट्रीट क्या है? पथ है, सड़क है। तो दलाल स्ट्रीट मुंबई में है और यह मुंबई के मध्य में है। दलाल स्ट्रीट मुंबई के मध्य में है और मुंबई में है, मध्य में है, और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का यह स्थान भी यही है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का स्थान भी यहीं पर है। तो दलाल स्ट्रीट मुंबई, सी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में है। तो कोलार स्वर्ण खदान स्थित है, ऑप्शन के हिसाब से देखें, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो जो बच्चों ने कर्नाटक को टिक किया है उनका राइट आंसर सही जवाब है। कोलार स्वर्ण खदान कर्नाटक में है। कोलार क्या है? कर्नाटक का एक जिला है। कर्नाटक का एक जिला है कोलार। यहीं पर सोने की सबसे बड़ी खान है। सोने की सबसे बड़ी खान कोलार में है, जो कि कोलार कर्नाटक का जिला है। बी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है। तो ऑप्शन से देखें तो नई दिल्ली, सूरत, मुंबई, जयपुर। तो भारतीय हीरा संस्थान स्थित है सूरत में। बी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन। तो फ्रेंड्स, का सही जवाब हो जाएगा, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है नहर, कुआं, नलकूप या तालाब। तो जिन बच्चों ने नहर को टिक किया है उनका राइट आंसर है। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन नहर है। ए आपका राइट आंसर सही जवाब है। भारत में सिंचाई के साधन 4 प्रकार से हैं। भारत में सिंचाई के साधन 4 प्रकार से हैं। पहला कौन सा है? तो पहला है कुआं के द्वारा सिंचाई की जाती है। दूसरा है नलकूप के द्वारा सिंचाई की जाती है। तीसरा साधन है तालाब, और चौथा साधन है नहर। ठीक है, तो भारत में सिंचाई के साधन 4 प्रकार के हैं, कुआं, नलकूप, तालाब और नहर है। तो फ्रेंड्स, नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन नहर है। ये आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बने रहिए आर्मी क्राउन के साथ अंत तक। आपके एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुके हैं, तो पढ़ाई में लग जाइए, आर्मी क्राउन के साथ जुड़िए। जिन क्वेश्चनों को मैं बता रहा हूँ वो 100% आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा। तो भारत में जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1900
1966 से 67 में शुरू हुआ और शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है तो नॉर्मन बोरलॉग को। भारत में हरित क्रांति शुरुआत करने का श्रेय नॉर्मन बोरलॉग को दिया जाता है। 1966 में शुरू हुआ और जब शुरू हुआ तो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था इसका गेहूं पर। ये आपका राइट आंसर सही जवाब होने वाला है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र। तो विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है अमेरिका, भारत, ब्राजील, चीन। तो जिन बच्चों ने ब्राजील को टिक किया है उनका राइट आंसर सही जवाब होने वाला है। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र ब्राजील है। सी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। अब भारत में चीनी का उत्पादक राज्य की बात करें, सर्वाधिक उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र ब्राजील। सी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिएगा। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो फिर इसका सही जवाब होने वाला है, ऑप्शन देखिए, मिर्जा गालिब, अमीर खुसरो, बहादुर शाह जफर, उमर खयाम। तो गजलों का जनक कहा जाता है मिर्जा गालिब। ये आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने मिर्जा गालिब को टिक किया उनका सही जवाब राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र। तो इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र है जो सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है? सितार, तबला, सरोद, वीणा। तो फ्रेंड्स का सही जवाब होने वाला है वीणा। वीणा ऐसा वाद्य यंत्र है जो सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है। तो डी आपका राइट आंसर सही जवाब है। फ्रेंड्स हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 8799191206। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर जुड़िए, आपको पीडीएफ के साथ साथ में आंसर भी उपलब्ध मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे। तो केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे नर्तक, चित्रकार, कवि या गायक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चित्रकार। बी आपका राइट आंसर सही जवाब है। केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे चित्रकार के लिए और इनको राजा की उपाधि किसने दी? तो इनको राजा की उपाधि दी थी लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने राजा की उपाधि राज रवि वर्मा को दी थी 1904 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो बी आपका राइट आंसर सही जवाब है, चित्रकार से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स का सही जवाब है लोकायत दर्शन कहा जाता है चारवाकों को। सी आपका राइट आंसर सही जवाब है। लोकायत दर्शन चारवाकों कहा जाता है। सी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स में ऑप्शन दिया हुआ है 5, 6, 7, 8। विश्व में महाद्वीपों की संख्या है 7। सी आपका राइट आंसर सही जवाब है। विश्व में महाद्वीपों की संख्या 7 है। कौन कौन सा है? तो पहला है एशिया, दूसरा है यूरोप, तीसरा अफ्रीका, चौथा उत्तरी अमेरिका, पांचवा दक्षिण अमेरिका और छठा है ऑस्ट्रेलिया और सातवां है अंटार्कटिका। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए फ्रेंड्स एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं? तो एशिया महाद्वीप में 48 देश हैं। यूरोप महाद्वीप की बात करें तो यूरोप महाद्वीप में 44 देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं जो कि सर्वाधिक हैं। सबसे महाद्वीपों में सर्वाधिक देशों में 54 देश अफ्रीका में हैं। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो 23 देश हैं। दक्षिण अमेरिका में 23 देश हैं और अंटार्कटिका में 0 है। तो विश्व में महाद्वीपों की संख्या 7। सी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप। अभी ऊपर के क्वेश्चन में मैंने बताया तो आपका ऑप्शन होने वाला है एशिया, यूरोप, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। तो सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? जिन बच्चों ने अफ्रीका को टिक किया है उनका राइट आंसर सही जवाब है। डी आपका राइट आंसर है। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप, क्योंकि इसमें यहाँ 54 देश हैं। एशिया में 44 देश हैं।
डी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, पृथ्वी, शनि, मंगल, शुक्र। तो पृथ्वी को, ए आपका राइट आंसर सही जवाब। पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, ए आपका राइट आंसर सही जवाब है। फ्रेंड्स हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 8799191206। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर जुड़िए, आपको पीडीएफ के साथ साथ में आंसर भी उपलब्ध मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए आर्मी ग्राउंड के साथ अंत तक। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह के लिए ऑप्शन दिया गया है, आर्यभट्ट, रोहिणी, चंद्रमा या मंगल। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, सी आपका राइट आंसर सही जवाब है। जिन बच्चों ने चंद्रमा को टिक किया है उनका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक का पीएच मान लगभग है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तो कहूंगा इसको लिख लीजिए। नमक का पीएच मान होता है 7, सी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने सी को क्लिक किया है उनका राइट आंसर है। नमक का पीएच मान लगभग 7 होता है, 7 है ही है। देखिए 7 से जब कम रहे तो वह हो जाता है अम्लीय, और 7 से कम 7 से अधिक रहे तो वह हो जाता है क्षारीय, और अगर 7 रहे सिर्फ तो यह हो जाता है उदासीन। तो इसका मतलब फ्रेंड्स, नमक का पीएच मान 7 है तो यह उदासीन है। तो ठीक है, सी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है? तो ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड, भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9 का। तो संविधान का भाग 9 का। जिन बच्चों ने डी को क्लिक किया है उनका राइट आंसर सही जवाब होने वाला है। संविधान का भाग 9 का नगर पालिका संबंधित है, डी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार एक क्या है? ये ऑप्शन दिया हुआ है, मौलिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, या इनमें से कोई नहीं। तो संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, सी आपका राइट आंसर सही जवाब है। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, सी आपका राइट आंसर है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटाया गया मौलिक अधिकार से, और इसे अनुच्छेद 300 को काम में कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया। तो संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, सी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का स्थायी सदन है। तो फ्रेंड्स का सही जवाब होने वाला है, ऑप्शन देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो संसद का स्थायी सदन होने वाला है राज्यसभा, बी आपका राइट आंसर सही जवाब है। जिन बच्चों ने बी को क्लिक किया है उनका सही जवाब है। संसद का स्थायी सदन राज्यसभा है। स्थायी सदन क्यों? क्योंकि यह भंग नहीं होती है, भंग नहीं होती है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्योंकि स्थायी सदन होने के कारण जब भंग नहीं होगी तो स्थायी सदन है। इसके राज्यसभा के सदस्य की उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा 30 वर्ष है। कार्यकाल की बात करें तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का है, परंतु इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद सेवा मुक्त होते रहते हैं, 2 वर्ष के बाद सेवा मुक्त होते रहते हैं। तो संसद का स्थायी सदन कौन है? राज्यसभा है, बी आपका राइट आंसर सही जवाब है। स्थायी सदन है इसलिए भंग नहीं होती, उम्र सीमा 30 वर्ष, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके स्थायी सदस्य 2 वर्ष बाद सेवा मुक्त हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद है हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिएगा। बने रहिए आर्मी क्राउन के साथ अंत तक। आपका एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक आ गया है, तो अपनी पूरी जोर शोर लगा दीजिए और आर्मी क्राउन के साथ जुड़े रहिए। वादा है आपको वर्दी जरूर पहनाएंगे। हमारा आप कॉन्टैक्ट नंबर है 8799191206। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर जुड़िए। मैं तो कहता हूं आप कॉल करना शुरू कर दीजिए, आपको आर्मी की संपूर्ण तैयारी की जानकारी दी जाएगी और आपको पीडीएफ भी मिलेगा आंसर के साथ में। उस पीडीएफ को हल करिए, आंसर तो हम देंगे ही देंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो बने रहिएगा आर्मी काउंसिल तक। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।